नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में 160 कुओं का होगा जीर्णोद्धार। ईद के लिए तैनात किए जा रहे हैं मजिस्ट्रेट। जिला सैनिक बंधु की होनी है बैठक। सलेमपुर बस स्टैंड का विकास कार्य जल्द होगा शुरू। सड़क निर्माण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया सड़क को जाम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर मनरेगा से जिले के 160 कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रत्येक विकास खंड में 10-10 कुओं के जीर्णोद्धार को लेकर धन खर्च होगा। कुओं के संरक्षण और जल संकट से निपटने के लिए यह पहल किया जाएगा। गर्मी में तालाब पोखरे सूख जाते हैं, यह देखते हुए कुओं का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुआं का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके लिए आयुक्त ग्राम्य विकास ने उपायुक्त श्रम रोजगार को पत्र भेजा है। गाँव में कुएं न सिर्फ जल के स्रोत हैं बल्कि सामुदायिक सभाओं के केंद्र भी होते हैं। कुएं गांव की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से भी जुड़े रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक एवं अन्य आयोजन भी होते रहे हैं। खुले कुएं वर्षा के पानी को सोखने और भूजल स्तर को बनाए रखने में काफी मददगार साबित होते हैं। इसके वजह से पानी की कमी को कम किया जा सकता है। ईद पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जनपद में व्यवस्था सख्त की जा रही है। कुछ थानों में पीएसी भी दी जा रही है, जबकि हर थाना क्षेत्र के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। इसकी सूचना लगभग तैयार कर ली गई है। उधर हर थानों में ईद को लेकर पीस कमेटी की बैठक भी आयोजित की जा रही है। अंतिम जुम्मे की नमाज 28 मार्च को है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस मुस्तैद रहेगी। इसके बाद ईद के दिन भी पुलिस की विशेष इंतजाम होगी। ईद के दिन होने वाली नमाज के समय भी पुलिस ईदगाह और मस्जिदों पर तैनात रहेगी। दिन भर पुलिस की टीम गश्ती भी करेगी। कुछ थाना क्षेत्रों में पीएससी भी तैनात की जा रही है। जिला सैनिक बंधु को लेकर आज बैठक की गई। बताया जा रहा है कि कलेक्टेरिएट के सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता सैनिक बंधु की अपर जिला अधिकारी जैनेन्द्र सिंह ने की। इस दौरान बैठक में कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी, पूर्व जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया, 49 बटालियन एनसीसी देवरिया सहित तमाम अधिकारीगण रहे। इसमें आवेदन किए हुए सैनिकों की समस्याओं को सुना गया और उसके निष्पादन को लेकर काम किया गया। सलेमपुर में बनने वाले बस स्टेशन के निर्माण में हो रहे विलंब पर अपर प्रबंध निदेशक ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही संबंधित भूमि से निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने के साथ ही कार्य शुरू कराने का भी निर्देश दिया है। उम्मीद है कि अप्रैल माह से निर्माण कार्य शुरू होगा। सलेमपुर उपनगर में बस स्टेशन की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के प्रयास से बस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है और इसके लिए भूमि भी कृषि विभाग तथा श्रम विभाग और सेवा योजन विभाग के तरफ से चिन्हित किया गया है। यहाँ इसके जर्जर भवन भी हैं, जिसे ध्वस्त कराने के निर्देश दिसंबर माह में ही दिए गए थे। 15 मार्च तक उसे ध्वस्त नहीं किया गया तो अपर प्रबंध निदेशक राम सिंह वर्मा ने नाराजगी भी जाहिर की है। देवरिया जनपद के मगहरा में सड़क निर्माण न होने पर भाजपा कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। मुख्य मार्ग को जाम कर जिला प्रशासन तथा अन्य लोगों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। लगभग 3 घंटे के प्रयास के बाद तहसीलदार सलेमपुर अलका सिंह के पत्रक लेने और जल्द ही मांगे पूरी करने की बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन समाप्त किया, जिसके बाद सड़क पर आवागमन बहाल हो सका। भाजपा नेता प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में करुआना सलेमपुर मार्ग बराव से पकड़ी मार्ग के निर्माण को लेकर मगहरा चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता तथा अन्य लोग सड़क पर उतर गए और सड़क को जाम कर दिया। पहले तो कुकुंदू पुलिस उन्हें सख्ती दिखाते हुए हटाने का प्रयास की, लेकिन सफलता नहीं मिली तो मौके पर सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला, तहसीलदार अलका सिंह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची और समझा बुझाकर लोगों को आश्वासन देकर इस प्रदर्शन को समाप्त कराया गया और आवागमन को बहाल कराया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के ब्लॉक संसाधन केंद्र सदर पर आधार बनाने की सुविधा ठप हो गई है, जिसके चलते परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का आधार पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर अभिभावक काफी परेशान हैं। इसके पीछे विभागीय शिथिलता वजह बताई जा रही है।
देवरिया क्रिकेट लीग में लीग का आखिरी मैच रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्टार बेकर्स 11 और देवांश क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। इसमें स्टार बेकर्स 11 7 विकेट से जीत दर्ज किया। सेमीफाइनल मैच 28 मार्च को खेले जाएंगे। देवांश क्रिकेट के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 35 ओवर के मैच में देवांश 22.5 ओवर में 99 रन पर ऑल आउट हो गई। तो स्टार बेकर्स 11 की ओर से गेंदबाजी करते हुए सन्नू अंसारी, शशांक यादव और फैजान हुसैन ने 2-2 और सनी साहनी तथा अजीत चौहान ने 1-1 विकेट छटके। 100 रन का पीछा करते हुए उतरी स्टार बेकर्स 11 ने 21.3 ओवर में 3 विकेट पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। गौरी बाजार के बखरा खास में एक युवक ने कपड़े के फंदे से लटक कर जान दे दी। घर वालों ने कमरे का फाटक तोड़कर शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक मंद बुद्धि का था। गौरी बाजार के बखरा खास निवासी भोलू यादव उम्र 70 वर्ष पुत्र मुन्ना लाल बुधवार की देर शाम भोजन के बाद कटरैन के कमरे में सोने चला गया था। गुरुवार की सुबह देर तक जब नहीं उठा तो घर वाले युवक को जगाने पहुंचे। भीतर से कमरा बंद था। आवाज देने पर जब प्रतिक्रिया नहीं मिली तो घर वाले दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और नजारा देखकर दंग रह गए। युवक का शव कपड़े के फंदे के सहारे बांस के बल्ली से लटक रहा था। बताया जा रहा है कि युवक के शव को फंदे से उतारा और अंतिम संस्कार में लोग जुट गए। युवक मंद बुद्धि का था और फंदे पर लटकने के वजह से परिवारजनों को इसकी समय पर जानकारी नहीं हो सकी। फिलहाल जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मदनपुर उपनगर के राप्ती नदी स्थित सेमरा पुल से 10 दिन पहले मिली युवक की 4 पहिया और मोबाइल के बाद पुलिस उसके नदी में छलांग लगाना मानकर तलाश कर रही थी। इस युवक के एक दिन पहले बस्ती के हरैया में अचेता अवस्था में मिलने का मामला सामने आया है। परिजन पहले हरैया CHC में और फिर महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज में उपचार कराने का दावा भी कर रहे हैं। उधर मदनपुर पुलिस ने युवक के ससुराल पक्ष के लोगों से जानकारी ली। जल्द ही पुलिस युवक से भी पूछताछ करेगी। शख्स के मिलने की जानकारी होने पर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। बताया जा रहा है कि चिलवा मोहन गांव निवासी पवन कुमार यादव पुत्र सुरेश यादव की शादी मदनपुर कस्बा में हुई थी। 16 मार्च को वह ससुराल गया था और 17 मार्च की सुबह उसका 4 पहिया गाड़ी और मोबाइल सेमरा पुल के पास मिला था, जिसके बाद परिजनों को और लोगों को आशंका थी कि पवन कुमार नदी में कूद गया है, जिसको लेकर कई दिनों तक नदी में उसकी तलाश हो रही थी। अब यह अचेता अवस्था में बस्ती में मिला है, जिसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खामपार थाना क्षेत्र के भटवा तिवारी के पास दिन दहाड़े सराफा दुकानदार से असलाहा लगाकर हुई लूट के मामले में 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ बदमाशों तक नहीं पहुंच सके। हालांकि बदमाशों की पहचान करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए SOG सर्विलांस टीम लगाकर दबिश दे रही है। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों का जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर देने का भी दावा बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार सलेमपुर नगर पंचायत के पूर्व सभासद और टीचर्स कॉलोनी निवासी संजय वर्मा की खाम पार के बंगरा बाजार में सराफा की दुकान है। 22 मार्च को उनके भाई राजीव वर्मा दुकान पर थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल की डिग्गी में चांदी का आभूषण रखे थे और कहीं जा रहे थे। इसी बीच ओवरटेक करके बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की। पुलिस हालांकि इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। महर्षि देवराह बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में एक्सरे फिल्म समाप्त हो गई थी, जिसके चलते रोगियों का एक्सरे नहीं हो सका। OPD में पंजीकरण से लेकर हर चिकित्सक कक्ष के सामने रोगियों की भीड़ भी देखी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में 160 कुओं का होगा जीर्णोद्धार। ईद के लिए तैनात किए जा रहे हैं मजिस्ट्रेट। जिला सैनिक बंधु की होनी है बैठक। सलेमपुर बस स्टैंड का विकास कार्य जल्द होगा शुरू। सड़क निर्माण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया सड़क को जाम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।